के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 6 से 8 पद तक। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 6 to 8। अब हम पिछले कुछ रविवारों से क्रिसमस के बाद हम इस बात को देख रहे हैं कि जो हमारा बाइबल का परमेश्वर है वो कैसा है। हमारा जो दृष्टिकोण इन दिनों बाइबल के ऊपर, बाइबल के खंडों के ऊपर इस आधार पर है कि हम बाइबल के परमेश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और जो बाइबल का परमेश्वर है वो क्रिसमस के समय हमारे बीच में आए, गॉड विद अस। जो बाइबल का परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारे साथ है। और इस बाइबल के परमेश्वर को हम देख रहे हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो बाइबल का परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वंडरफुल गॉड है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वो प्रॉमिस कीपर है, वो प्रतिज्ञाओं को रखने वाला परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, फेथफुल गॉड है। और इसलिए जो बाइबल का परमेश्वर है ये अद्वितीय है, ये अनोखा है, ये यूनिक है। और इस बाइबल के परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं, इस बाइबल के परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। और ये साथ रहने वाला परमेश्वर अद्भुत है, सर्वशक्तिमान है, प्रॉमिस को पूरा करने वाला है और विश्वास योग्य है, जो हमने पिछले रविवार को देखा। आज जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, इस बाइबल के परमेश्वर पर हमें अपनी दृष्टि करनी है। बिहोल्ड योर गॉड, ये थीम हम देख रहे हैं बाइबल के परमेश्वर के विषय में कि अपने परमेश्वर पर दृष्टि करें। Behold your God, क्योंकि ये जो परमेश्वर हमारे साथ है ये परमेश्वर अद्भुत है, इसलिए हमारी दृष्टि इस अद्भुत परमेश्वर के ऊपर होनी है। क्योंकि जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है ये सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमारी दृष्टि इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वो अपने वचन में बंधा हुआ है, वचनबद्ध है, जो वचन वो कहता है उसे पूरा करता है। इसलिए हमारी जो दृष्टि है इस वचनबद्ध परमेश्वर के ऊपर बराबर बनी रहनी है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है, उन्हें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। इसलिए जो हमारी दृष्टि है इस विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर बराबर बनी रहनी चाहिए। आज इस खंड के आधार पर बिहोल्ड योर गॉड, लविंग गॉड, परमेश्वर जो प्रेमी है, परमेश्वर जो प्रेम है, जो बाइबल का परमेश्वर है जो हमारे साथ है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर वचनबद्ध परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वो विश्वास योग्य है। और आज इस खंड के आधार पर हम देखेंगे कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो प्रेमी है, लविंग गॉड, परमेश्वर जो प्रेम करता है और स्वयं प्रेम भी है। न केवल परमेश्वर प्रेम करता है लेकिन परमेश्वर प्रेम है। ये अंतर मनुष्य और परमेश्वर में है। मैं प्रेम करता हूं लेकिन मैं प्रेम नहीं हूं, मैं प्यार करता हूं लेकिन मैं प्यार नहीं हूं। क्योंकि मैं प्यार उस रूप में करता हूं जिस रूप में मुझे प्यार मिलता है। क्योंकि मैं साथ ही साथ घृणा भी करता हूं, साथ ही साथ मैं उस रूप में प्यार नहीं करता जिस रूप में मुझे करना चाहिए। मैं प्यार करता हूं लेकिन मैं प्यार नहीं हूं, मैं प्रेम करता हूं लेकिन मैं प्रेम नहीं हूं। जो परमेश्वर जो है वो न केवल प्रेम करता है लेकिन स्वयं प्रेम है। ये अंतर है। मेरे प्रेम में उतार चढ़ाव है। मैं देखकर प्रेम करता हूँ, व्यवहार को देखकर करता हूँ, मुंह देखा प्रेम करता हूँ। और जो लवेबल है उसको मैं लव करता हूँ, जो प्रेम करने योग्य है उसको मैं प्रेम करता हूँ, जो प्रेम करने योग्य नहीं है उसको मैं प्रेम नहीं करता हूँ। लेकिन परमेश्वर से नहीं। जो बाइबल का परमेश्वर है न केवल वो प्रेम करता है लेकिन स्वयं प्रेम है। गॉड इज लव।
वही केवल हम परमेश्वर के विषय में कह सकते हैं, केवल बाइबल के परमेश्वर के विषय में कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। किसी व्यक्ति के विषय में नहीं, किसी फिलोसफर्स के विषय में नहीं, किसी गुरु के विषय में हम नहीं कह सकते हैं कि वो प्रेम है। और आज ये जो खंड है इस बात को हमें बताता है कि जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, जो क्रिसमस में हमारे साथ आया, जो कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, वो कहता है मैं इसलिए तुझसे प्रेम कर सकता हूं क्योंकि मैं प्रेम हूं। नरेंद्र सिंह, तू प्रेम करने योग्य तो नहीं है, तू लवेबल तो नहीं है, तू इतना अच्छा तो नहीं है, तू प्रेम करने के योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं प्रेम हूं इसलिए मैं तुझे प्रेम करता हूं। ये वास्तविकता, ये बाइबल का परमेश्वर कि मैं जब पापी ही था परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। जो गंदा है, जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं दिखता है, उससे हम अधिक प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर है इसलिए प्रेम है। वो कह रहा है कि जब मैं पापी था, जब मैं सड़ा हुआ था, जब मैं कीचड़ में था, जब लोग मुझे देख नहीं रहे थे, जब लोग मुझे धिक्कार रहे थे, जब लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, उस समय मैंने तुझसे प्रेम किया। यह है प्रेम, इसलिए परमेश्वर प्रेम है। इसको समझना आसान नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर का सुप्रीम एक्सप्रेशन है। ये परमेश्वर के व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का, उसके कैरेक्टर का, उसके स्वभाव का सुप्रीम एक्सप्रेशन। ये समझना आसान नहीं है कि ये परमेश्वर कैसा है कि मेरी गलत हालत में भी, गलत दशा में भी मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि ये जो परमेश्वर जिसका सुप्रीम एक्सप्रेशन जो प्रेम है, वो उसके सारे स्वभाव को, सारे चरित्र को, सारे एट्रीब्यूट्स को अफेक्ट करता है। ये जो परमेश्वर का जो प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम है, उसका जो वंडरफुल है, जो अद्भुत है, वो उसके प्रेम के द्वारा प्रभावित होता है। जो परमेश्वर शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, अलमाइटी है, वो उसके प्रेम से प्रभावित होता है। इसलिए वो विनाश नहीं करता है, इसलिए वो नाश नहीं करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है, अलमाइटी है, ऑल पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। वो विनाश भी कर सकता है, नाश भी कर सकता है, मिटा भी सकता है, लेकिन उसकी जो पावर है, उसका जो सामर्थ्य है, वो प्रेम से नियंत्रित है। वो प्रेम के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, वो प्रेम के द्वारा मोटिवेट किया गया है। इसलिए वो क्रोधित तो होता है और वो कहता तो है इसको मैं नाश कर दूंगा, लेकिन उसका प्रेम उसके इस एट्रीब्यूट को अफेक्ट करता है। इसलिए बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम में सारे एट्रीब्यूट अफेक्ट करते हैं। इस लव वो चुनाव नहीं करता है कि मैं किसको प्यार करूं, किसको प्यार ना करूं। इसीलिए परमेश्वर प्रेम है। वो चुनाव नहीं करता, मैं चुनाव करता हूं। मैं अपने घर में भी चुनाव करता हूं कि मैं बड़े को ज्यादा प्यार करूं कि छोटे को प्यार करूं। अक्सर रहता है ये, भाई ये छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं, ये बड़े को नहीं, छोटे को हम चुन लेते हैं। माँ का ये प्यारा है, बेटे का ये प्यारा है। हम चुनाव करते हैं क्योंकि हम प्रेम नहीं है, हमारे प्रेम में चुनाव है। हम देखकर, लेकिन परमेश्वर चुनाव नहीं करता है, वो प्रेम करता है। वो ये नहीं कहता है ठीक है प्रेम करना, ठीक है मैं इससे प्रेम करूंगा, इससे प्यार करूंगा, ऐसा नहीं कहता। वो वेरी इसेंस जो ये प्रेम है, उसका इसेंस है, वो वेरी इसेंस है, उसका स्वभाव है कि वो कौन है। इसलिए उसका हर एक्शन इस प्रेम के द्वारा मोटिवेट होता है। इस प्रेम के द्वारा हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो व्यवहार है, क्रोध के द्वारा मोटिवेट होता है, गुस्से के द्वारा हम कार्य करते हैं।
गुस्से के द्वारा हम एक्शन लेते हैं, गुस्से के द्वारा हम निर्णय लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है उसका हर कार्य, हर एक्शन प्रेम के द्वारा मोटिवेट होता है। वो चुनाव नहीं करता है ये दिखने में अच्छा नहीं है इसलिए मैं कम प्यार करूंगा, ये दिखने में अच्छा है मैं इसलिए ज्यादा प्यार करूंगा। ये हमारी कहानी है, ये हमारी कहानी, लेकिन परमेश्वर की नहीं है। हम प्रेम करते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं है, ये समझना है। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है और वो प्रेम है। हमारे अंदर प्यार करने की क्षमता है, हमारे अंदर प्यार करने की क्षमता है, इसलिए हम चुनते हैं कि हम किससे प्यार करें, कितना प्यार करें, कब प्यार करें और किसको प्यार करें। ये हमारे अंदर क्षमता है प्यार करने की, और जो क्षमता है ये कंडीशन पर आधारित है, ये परिस्थिति पर आधारित है। ये मुझसे अच्छे से बात करता है इसलिए मैं इससे प्यार करता हूं। ये मुझे खाने के लिए बुलाता है इसलिए मैं इसको प्यार करता हूं। ये मुझे पैसा देता है इसलिए मैं प्यार करता हूं। इसलिए ये हमारा तरीका है। हम प्यार करते हैं क्योंकि प्यार करने की क्षमता है और इसलिए हम चुनते हैं, और हमारे चुनाव में हमेशा गड़बड़ी रहती है। लेकिन जो परमेश्वर है वो प्रेम है और प्रेम करता है, इसलिए अगर हम उसे गाली भी दे तभी वो नाराज नहीं होता है। अगर हम उसे गाली भी दे, उसे हम आपत्तिजनक भाषा भी बोले तब भी वो नाराज नहीं होता है, और हम करते हैं। परमेश्वर तू कहां सो गया, तू कहां चला गया, तू मुझे भूल गया, तूने मुझे मुंह मांगा वरदान नहीं दिया, अब मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तुझसे बातचीत कुट्टी बंद, बातचीत बंद। ये परमेश्वर फिर भी बातचीत कर रहा है क्योंकि वो प्रेम है और हम प्रेम नहीं है। God's love means, जो परमेश्वर का जो प्रेम है उसका अर्थ है वो हमेशा सर्वदा अपने आप को दूसरों को देता है। यह हमेशा सर्वदा वो अपने आप को दूसरों को देता है, वो हमेशा देता है, हमेशा उसके प्यार में हमेशा देना दूसरों को हमेशा देता है। ये जो संसार है जिसमें हम रहते हैं, जो कल्चर जिसमें हम हैं, ये जो संसार है, ये जो कल्चर है, इसका जो फोकस है वो रोमांटिक लव में है या ब्रदरली लव में है। जो आज जिस कल्चर में, जिस सभ्यता में, जिस पीढ़ी में हम रह रहे हैं, जिस आधुनिक संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में प्रेम तो है लेकिन जो प्रेम है वो रोमांटिक है, उसमें रोमांस। कहते हैं शादी कुछ, सर मेरा हस्बैंड रोमांटिक नहीं है, ये मुझे गले नहीं लगाता, प्यार नहीं करता, किस नहीं करता, ये रोमांटिक नहीं है। रोमांस, और जो हमारी शादी है अगर वो रोमांस में है, उसी में है, तो ज्यादा दिन नहीं सकती हो, प्रेम खत्म हो जाता है। रोमांटिक, इसलिए जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जब तक रोमांस है तब तक उनका वैवाहिक जीवन, यू आर गुड, आई एम गुड, यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक हैंडसम, तब तक। लेकिन जैसे रोमांस खत्म हुआ, यू डोंट लुक गुड, अच्छे नहीं लगे तुम, अब मोटे हो गए, अच्छे नहीं लगे, दूसरी शादी। रोमांस भूल जाते हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, क्योंकि जो हमारा फोकस है, हम प्यार तो करते हैं लेकिन हम प्यार नहीं है, और हमारा जो प्यार है वो रोमांस में कि वैलेंटाइन डे में मुझे गुलाब का फूल नहीं दिया जी, गुलाब का फूल, उस गुलाब के फूल के चक्कर में भाड़े बर्तन बाहर। रोमांटिक क्या है? गुलाब के फूल में रोमांस। ये है ब्रदरली लव, कि मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा,
मुझे प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। ये घर में भी होता है, ये घर में भी होता है। अब बेटा अगर बाप को ज्यादा प्यार कर रहा है तो बाप उस बेटे को ज्यादा प्यार करता है। ये तो बेटे का, ये तो बाप का लाडला है, तो माँ का लाडला। ब्रदर इन लोग, अगर मैं प्यार नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं, तो मैं मुझसे प्यार नहीं। इसलिए हम झुंड में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं कि यहाँ हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, यहाँ है, ये नहीं करते, यहाँ नहीं है। ये असंसार, ये जो परमेश्वर का प्रेम है, ना तो रोमांटिक है, ना तो ब्रदरली है, ये अगापे है, अनकंडीशनल अगापे है, अनकंडीशनल। इसमें कोई भी शर्त नहीं है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, यह शर्त रहित। चाहे तुम मुझे प्यार करो ना करो, मैं प्यार करूंगा, क्योंकि मैं प्रेम हूं, मेरे स्वभाव में है ये। मित्रों ये जरूरी है, मान ले, ये बहुत जरूरी है समझना कि जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो कितना प्यार हमें, कैसे हमें प्यार करता है। हमारे जो मिस्टेक्स हैं, हमारे जो पाप हैं, हमारी जो कमी कमजोरियां, उनको अनदेखा करता हूं, गेली अनदेखा करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है और वो प्यार करता है, अगापे, अनकंडीशनल। और ये जो शब्द है लगभग 745 बार बाइबल में आया है, 745 बार, कि जो परमेश्वर का प्रेम है, ये अगापे है, ये अनकंडीशनल है, ये नहीं रंग नहीं देखता है, ये रूप नहीं देखता है, ये जाति नहीं देखता है, ये वर्ग नहीं देखता है, ये जेंडर नहीं देखता है, ये नाटा, ये लंबा, ये गोरा, ये काला नहीं देखता है। अगापे, अनकंडीशनल। इसलिए लव इज नॉट गॉड, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि जो प्रेम है वो रोमांटिक भी है, थोड़े समय का है। जो प्रेम है वो ब्रदरली भी है, भाईचारे का प्रेम, जो देखा देखी है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो अगापे है, अनकंडीशनल। इसलिए कई बार कई गाड़ियों में लिखा रहता है प्रेम परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। ये जो प्रेम है ये बदलता है, ये जो रोमांटिक है, जो फिले, जो ब्रदरली, फिलाडेल्फिया, ये बदलने वाले हैं। आज भाई भाई का प्यार है, कल भाई भाई दुश्मन, यह बदल लव। लेकिन जो परमेश्वर है वो प्रेम है, क्योंकि वो अगापे है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। ये परमेश्वर, इस परमेश्वर की ओर निहारना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यह परमेश्वर का प्रेम, इसलिए अगापे है। इसलिए प्रेम परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसके प्रेम में कभी भी कंडीशन नहीं है, उसके प्रेम में कभी भी दाग नहीं है, उसके प्रेम में कभी भी संदेह नहीं है, उसके प्रेम में कभी भी चुनाव नहीं है। वो जैसा मैं हूं उसी रूप में वो मुझे प्यार करता है, उसी रूप में। परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम अनकंडीशनल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो प्यार करता है सर, वो प्रेम करता है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो अनदेखा करेगा, वो माफ कर देगा, वो दूर कर देगा, मैं कुछ नहीं, लाइसेंस नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, वो प्यार करता है, इसका मतलब नहीं कि मैं चाहे जो चाहे वो कर ले, मैं जो चाहे वो नहीं कर सकता हूं। क्योंकि यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एवरीवन विल गो टू हेवन,
परमेश्वर प्यार करता है, वो प्रेमी है, वो प्रेम है, इसलिए हर एक जन स्वर्ग में जाएगा। वो भी नहीं है कि परमेश्वर वचन कहता है उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, वह यीशु मसीह। उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा स्वर्ग है, उसी के द्वारा। परमेश्वर प्रेम करता है, प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं कुछ भी करते रहूं, पाप में पड़ते हुए मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा। नहीं, बहुत से लोग ये सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। क्यों बाइबल का परमेश्वर प्रेमी? क्यों बाइबल का परमेश्वर लविंग गॉड? क्यों हम इस परमेश्वर की ओर दृष्टि करें जो लविंग है, जो लव है, जो प्रेम है? इस खंड के आधार पर 7 बातें हैं क्यों बाइबल का परमेश्वर प्रेमी है, लविंग है, क्यों हमें ये परमेश्वर चाहिए, क्योंकि ये प्रेम है, ये लविंग है, ये प्रेमी है, इसलिए ये हमें चाहिए। क्यों बाइबल का परमेश्वर प्रेमी? 7 बातें रिलेशनशिप में। पहली बात, परमेश्वर का प्रेम अपने आप को देने वाला है। परमेश्वर इसलिए प्रेम है क्योंकि वो अपने आप को देने वाला है। जो परमेश्वर का प्रेम है वो अपने आप को देने वाला है। God's love is self-giving, अपने आप को देने वाला। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहां पर जो जगत शब्द है ये पृथ्वी नहीं है, ये अर्थ नहीं है, ये जगत जो शब्द है ये लोग हैं, जो पृथ्वी के ऊपर लोग रहते हैं, पीपल। परमेश्वर ने जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देने वाला परमेश्वर ने ऐसा प्रेम इस पृथ्वी के लोगों से किया कि उसने अपने आप को दे दिया। सर्व जो परमेश्वर का प्रेम है, ये जो बाइबल का परमेश्वर है, ये क्यों प्रेमी है? क्योंकि वो अपने आप को देने वाला है, अपने आप को। और प्रेम हमेशा देता है, लेता नहीं है। जो परमेश्वर का प्रेम है वो देने वाला है, इसलिए बाइबल का परमेश्वर प्रेमी है, अपने आप को दिया है और आज भी वो दे रहा है। हम कुछ नहीं देते, हम कुछ नहीं देते उसको। जो हम देते भी हैं ऑफरिंग के रूप में, उसी का दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ है। हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, इसलिए करते हैं कि उसने मुझे श्वास दी है, मुझे जीवन दिया है। परमेश्वर दे रहा सेल्फ, इसलिए बाइबल का परमेश्वर प्रेमी है। अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं और अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं, तो मनुष्य है। परमेश्वर बाइबल का। दूसरी बात, क्यों बाइबल का परमेश्वर प्रेमी? परमेश्वर का प्रेम बलिदान देने वाला, सैक्रिफिशियल। हिज लव इज सैक्रिफिशियल, बलिदान देने वाला। वो बलिदान देने वाला, वो चढ़ावा देने वाला, वो बलि करने वाला, अपने आप को बलिदान करने वाला। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10वां पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यह है प्रेम। प्रेम इसलिए नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? सैक्रिफिशियल, बलिदान। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए, पापों को ढांपने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। सैक्रिफिशियल। हम नहीं कर सकते, हम अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर सकते, अपनी वाइफ के लिए नहीं कर सकते, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए नहीं कर सकते। इसलिए वो प्रेम है, बलिदान कर दिया उसने, बलिदान। यह प्रेम, ये प्रेम का अनुभव। और ये समझना जरूरी है
कि कैसे इस प्रेम में बलिदान है। जो बाइबल का परमेश्वर जिसकी ओर मैं दृष्टि करता हूँ, जिससे मैं प्रेम की भीख मांगता हूँ, जिससे मैं कहता परमेश्वर तू मुझे प्रेमी बना, जिससे मैं कहता परमेश्वर तू अंदर से कड़वाहट को दूर कर, ये परमेश्वर बलिदान देने वाला परमेश्वर है, ये सैक्रिफाइस करने वाला परमेश्वर है अपने आप को। तीसरा, क्यों ये परमेश्वर प्रेमी है? उसका प्रेम शर्त रहित है, अनकंडीशनल। उसका जो प्रेम है उसमें कोई कंडीशन नहीं है। हम डिजर्व नहीं करते हैं फिर भी वो हमसे प्रेम करता, अनकंडीशनल। उसमें कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 7 से 8 पद ध्यान से सुने और देखें। ये परमेश्वर इस्राएली के विषय में कह रहा है, इस्राएली के विषय में अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। यहोवा ने जो तुमसे, इस्राएली और हम, जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। परमेश्वर ने तुम्हें दासत्व के घर से, मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है। ध्यान से क्या कर रहा है? इसराइल लोग गर्व कर रहे थे, घमंड कर रहे थे कि हम में कुछ था, कि परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर कह रहा है, वेट अ मिनट, ना तो तुम गिनती में अधिक थे, ना तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज थी, तुम तो दासत्व में थे, तुम तो भिखारी थे, तुम तो मिस्र देश में गुलाम थे, तुम तो वहां सिमटे हुए थे, कुछ भी तुम में अच्छाई नहीं थी। तुम जनता के बीच में भी अन्य देशों के समान इतने अधिक गिनती में थे, बहुत थोड़े थे, माइनॉरिटी। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए छुड़ाया, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अनकंडीशनल। आज हम उससे प्रेम करते हैं जो हमारी बराबरी का है, जो हमारी बराबरी का है। परमेश्वर कह रहा है इस प्रेम में कंडीशन नहीं है। वो देख कर नहीं करता है, वो चुनाव नहीं करता है। तुम छोटे हो, तुम सुखड़े हुए हो, तुम गरीब हो, तुम किराए के मकान में रहते हो, तुम्हारी अधिक शिक्षा नहीं है, तुम्हारी अधिक कमाई नहीं है, तुम्हारे अधिक मित्र नहीं है, तुम्हारा अधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अनकंडीशनल। ताकि कोई कल कह न सके परमेश्वर मुझ में ये था तब तूने मुझे चुना। आज जब भी सिलेक्शन होता है कंपनीज में, अपना सीवी भेजो, उसमें सारी चीजें डालते हैं। मैंने बीकॉम किया, मैंने एमकॉम किया, मेरा इतना अनुभव, ये वो दुनिया भर की चीजें, और फिर आपके उस पोर्टफोलियो के आधार पर आपका चुनाव। लेकिन यहां नहीं है। परमेश्वर इसलिए प्रेमी है कि उसके प्रेम में कंडीशन नहीं है, उसके प्रेम में शर्त नहीं है कि तुम थोड़ा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लो तब मैं प्रेम करूंगा। नहीं, जैसे थोड़ा क्रीम लगाकर गोरे बन जाओ तब मैं, परमेश्वर का जैसे ये उसका प्रेम। परमेश्वर बाइबल का प्रेमी है क्योंकि उसका प्रेम अनंत है, इटर्नल। His love is eternal, उसका प्रेम अनंत है। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय उसका 3रा पद, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं। I have loved you with an everlasting love, मैं तुमसे सदा प्रेम रखते आया हूं, eternally I have loved you with an everlasting love। मेरा जो प्रेम है अनंत है, मेरा जो प्रेम है सीमित है, इसलिए मैं प्रेम नहीं हूं, मैं प्रेम करता हूं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत है, वो इटर्नल है, अनंत।
सभ्यता से वो प्रेम करता आया है, इसलिए वो प्रेम है कि उसके प्रेम में कभी भी कमी नहीं, उसके प्रेम में कभी भी घटी नहीं, उसके प्रेम में कभी भी डिक्रीज नहीं है, बराबर। और ये परमेश्वर का प्रेम, इसलिए वो हर एक से बराबर प्रेम करता है। सदा के लिए जितना प्रेम वो मुझसे करता है उतना प्रेम अर्चना से करता है, जितना प्रेम अर्चना से करता है उतना प्रेम शानू से करता है। पर हम अनंत है उसका प्रेम। मेरे प्रेम में ऐसा नहीं है। मेरे घर में 2 बच्चे होंगे, उनमें भी थोड़ा एक से थोड़ा सा ज्यादा ये है, क्योंकि मेरे प्रेम में इटर्नल नहीं है, अनंत नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर बाइबल का प्रेमी है क्योंकि उसका प्रेम होली है, पवित्र है। His love is holy। उसके प्रेम में पवित्रता है। ये ब्रदरली लव नहीं है, ये इरोटिक लव नहीं है, भावनाओं के आधार पर नहीं है, इसमें प्रेम है। इब्रानी 12:6 पद, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। He expects holiness, क्योंकि उसका प्रेम पवित्र है, उसका प्रेम होली है। इसलिए अगर वो मुझसे प्रेम करता है और कोई अनहोली चीज मेरे जीवन में आ गई है, कोई अपवित्र चीज मेरे जीवन में आ गई है, तो वो ताड़ना करता है। इसलिए ताड़ना करता है कि मुझे पवित्र करे, मुझे शुद्ध करे, मुझे धोकर शुद्ध करे, क्योंकि उसका प्रेम होली है, पवित्र है। इसलिए वो चाहता है as I am holy you must be holy, क्योंकि उसके प्रेम में पवित्रता है, उसके प्रेम में कटुता नहीं है, उसके प्रेम में दोष नहीं है, उसके प्रेम में कलंक नहीं है। मेरे प्रेम में कटुता है, मेरे प्रेम में दोष है, मेरे प्रेम में कलंक है, मेरी नजरों में कलंक है। लेकिन परमेश्वर जब आपको मुझे देखता है, वो उस होली प्रेम से, उस पवित्र प्रेम से देखता है, क्योंकि वो पवित्र है। बाइबल का परमेश्वर, क्योंकि वो खुद प्रेम है। बाइबल का परमेश्वर क्यों प्रेमी है? क्योंकि उसका प्रेम शांति देने वाला है। His love is comforting, शांति देने वाला है, brings security and comfort। उसके प्रेम में सुरक्षा है, उसके प्रेम में शांति है, उसके प्रेम में कंफर्ट है, उसके प्रेम में संतावना है। 1 यूहन्ना 4 उसका 18वां पद में, प्रेम में भय नहीं होता। There is no fear in love। यह परमेश्वर कह रहा है, मेरे प्रेम में अगर तुम बंधे रहोगे, इस प्रेम में तुम जुड़े रहोगे, ये प्रेम तुम्हें कंफर्ट देगा, ये प्रेम तुम्हें सिक्योरिटी देगा। इस प्रेम में डर नहीं है, कंफर्टिंग, सुरक्षा। कि प्रेम परमेश्वर का मुझे घिरा हुआ है, वो शांति देने वाला प्रेम। 7वीं बात, क्यों परमेश्वर बाइबल का प्रेमी? God's love is life changing, जीवन परिवर्तन करने वाला। जो परमेश्वर का प्रेम है, ये जीवन को परिवर्तित करता है। मेरा प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर का प्रेम, God's love is life changing। उसका जो प्रेम है वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन में नयापन लाता है, हमारे जीवन में नई खुशी को लगाता है, पुरानी बातों को वो मिटा देता है, नया कार्य, नया जीवन आरंभ करता है। लाइफ चेंजिंग परमेश्वर का प्रेमी है और कोई चीज नहीं। परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे जीवन को बदलता है, मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। इसलिए 1 यूहन्ना उसके 4 उसके 19 पद में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। We love because he first loved us। और यही इस खंड में बताया गया है, हम क्यों परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। क्या है इसका मतलब? ये 5 अध्याय का 8वां पद, 5 अध्याय का 8वां पद, ये थी हमारी कंडीशन।
ये थी हमारी कंडीशन। 8वें पद में लिखा है, 5 अध्याय उसका 8वां पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 6 पद में भी, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों पे मरा। यह है लाइफ चेंजिंग। परमेश्वर वचन कह रहा है हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। कैसे उसने हमसे प्रेम किया? क्या हमारी कंडीशन थी? क्या हमारी स्थिति थी? 6 पद में, निर्बल थे हम। जब हम निर्बल ही थे, we were weak, full of disease, sickness, फीवल, हम वीक थे, हम उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, और हम गिरे पड़े रहते थे, बीमारी से हम जूझ रहे थे, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति नहीं, हम डिजीज से, सिकनेस से और फीवल हो गए थे, निर्बल हो गए थे। उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमसे प्रेम कर रहे हैं। क्या लिखा है? जब हम भक्तिहीन थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। न केवल हम निर्बल थे, हम भक्तिहीन थे, हम अनगॉडली थे, हम विकेट थे, हमारे अंदर भक्ति नहीं थी, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कोई आदर नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कोई इच्छा, कोई लगाव नहीं, हम भक्तिहीन थे। अब तक रास्ते में चल रहे थे, विकेट थे, बुरे कार्यों में थे। ये हमारी कंडीशन थी। उसी पद में आगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसलिए प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, न केवल हम दुर्बल थे, न केवल हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे, सिनर्स थे, हम डूबे हुए थे पाप में उस समय। और लिखा है 10वें पद में, क्योंकि बैरी होने की दशा में थे, हम एनिमीज थे, बैरी थे परमेश्वर के। ये हमारी दशा थी। जब लिखा है हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, क्योंकि हम निर्बल थे उसने हमें बलवंत किया, हम भक्तिहीन थे उसने हमारे अंदर डिवोशन, भक्ति को उत्पन्न किया, हम पापी थे उसने हमारा उद्धार किया, हम बैरी थे, एनिमीज थे, उसने हमें अपना मित्र बना लिया। और इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि जो हमारी गवाही है यही है कि मैं निर्बल था, मैं भक्तिहीन था, मैं पापी था, मैं दुश्मन था, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने मुझे बदल दिया है, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। जो परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए प्रेमी परमेश्वर, क्योंकि उसका प्रेम जीवन को परिवर्तित करता है। God loves us in spite of our unloveliness. I love because of loveliness. परमेश्वर ने कब प्यार किया मुझसे? जब मैं निर्बल था, मैं लवली नहीं था, मैं अच्छा नहीं था, मैं भक्तिहीन था, सुंदर नहीं था, मैं पापी था, बिगड़ा हुआ था, बैरी था। परमेश्वर ने in spite of unloveliness, कोई भी अच्छी चीज नहीं, और उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। हम क्या प्रेम करते हैं? I love because of loveliness. अच्छी चीज उससे प्रेम, loveliness। लेकिन परमेश्वर कह रहा है unloveliness। हमारी दशा ये थी, यह है अनकंडीशनल लव। हमारा रिस्पॉन्स क्या हो? क्या हो हमारा रिस्पॉन्स? जो भाई का परमेश्वर है उसके प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है। वो जब हम पापी थे वो हमारे लिए मरा, हम जब अनलवली थे तभी भी उसने हमसे प्रेम किया। वो परमेश्वर जिसका प्रेम अनंत है, वो परमेश्वर जिसका प्रेम मेरे जीवन को परिवर्तित करता है, वो परमेश्वर का प्रेम जो मेरे अंदर नए जीवन को लेकर आता है। मेरा रिस्पॉन्स इस प्रेमी परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? मेरा रिस्पॉन्स लव हिम होल हार्टेडली। इस परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये मेरा रिस्पॉन्स। मत्ती उसका 22 अध्याय 37 और 38 पद, यहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है,
क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स हो इस प्रेमी परमेश्वर के प्रति? तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। मेरा रिस्पॉन्स क्या हो? सर, मैं मन से तो करूंगा प्रेम, लेकिन प्राण से नहीं करूंगा। सर, प्राण से तो करूंगा, लेकिन बुद्धि से नहीं करूंगा। परमेश्वर संपूर्ण कितनी बॉडी, स्पिरिट एंड सोल, या बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क और मेरी आत्मा संपूर्ण। और जो हमारा प्रेम है वो होल हार्टेड नहीं है। अगर होल हार्टेड होगा तो मैं अपना प्राण भी देने को तैयार रहूंगा। कैसे अपना प्राण? ठंड के समय ठंडे पानी से नहाकर टाइम से छोड़। ये है प्रेम। वो दिखता है सर कोई बात नहीं है, प्रभु बना रहे हैं प्रेम। तो मैं तेरे लिए कच्ची छुपे चढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं काटू में चलूंगा, लेकिन सुबह नहीं उठ पाऊंगा, सुबह नहीं उठ पाऊंगा। ठंडी ठंडी हवा लगती है, रजाई में बड़ा गरम गरम मजा आता है। प्रभु कह रहा है होल हार्टेडली सर। हमारा रिस्पॉन्स, वो प्रेम जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, वो प्रेम जब मैं उसका बैरी था, वो प्रेम जब मैं पापी था, वो प्रेम जब मैं निर्बल था, वो प्रेम जब मैं भक्तिहीन था, उसने मुझे बदल दिया, अपनी संतान बनाया। और वो आज कह रहा है मुझसे अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, सोल, बॉडी, स्पिरिट से प्रेम कर। और मैं कह रहा नहीं, इसलिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि जो लव है ये टू वे स्ट्रीट इन रिलेशनशिप है। जो प्रेम है ये टू वे है। अगर आप अपने पार्टनर से प्रेम करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर भी इन रिटर्न आपसे प्रेम करे। ये टू वे है, ये वन वे नहीं है कि अगर मैं चाहूं कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करे और मैं उससे प्यार ना करूं तो प्यार नहीं होगा। अगर मैं चाहूं कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार करें और मैं प्यार ना करूं तो नहीं होगा। यह है टू वे। मैं प्रेम का आनंद तभी उठा सकता हूं जब मैं अपने पार्टनर को, अपने सहयोगी को, अपने बच्चे को, अपने फ्रेंड को उसी रूप में प्रेम दूं। अगर मैं केवल ले रहा हूं और दे नहीं रहा हूं तो मैं प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं सर हमारे बीच में प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम नहीं है कि एक तो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। ये जो लव है ये टू वे है, ये दो तरफा है, दोनों तरफ से होना है, दोनों तरफ से। परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल तो है, शर्त रहित तो है, बट लॉन्गिंग टू रिसीव योर अफेक्शन। लेकिन उसका दिल आपके प्रेम के लिए लॉन्ग करता है, आपके प्रेम की चाह करता है। इसलिए वो जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। वो जानता सब कुछ, लेकिन वो चाहता है हम मांगे। उसका दिल लॉन्ग करता है, वो चाहता है। जैसे हर एक पार्टनर अपने पार्टनर से लॉन्ग करता है, लॉन्ग करता है। उसी प्रकार से अगर आप सचमुच में किसी के साथ प्रेम में हैं, इफ यू आर फॉल इन लव विद समवन, अगर आप सचमुच में किसी के साथ प्रेम में हैं तो आप चाहेंगे उससे बात करना, बार बार बात करना। सब जो गर्लफ्रेंड होती है हर तरफ फोन में, और छत में भी फोन में और यहाँ भी फोन में, बेस्ट फ्रेंड। आप चाहते हैं बात करना बिकॉज़ इन लव। अब शादी के 5 साल हो गए, पत्नी कहती है तुम फोन भी नहीं उठाते। पहले तो खूब फोन करते थे। लव में नहीं, इन लव
यह है जब आप परमेश्वर के साथ प्रेम में हैं, लव में हैं, तो आप छत में भी जाएंगे तो परमेश्वर से बातचीत, और बेसमेंट में भी और बाथरूम में भी परमेश्वर से यू वांट टू टॉक मोर एंड मोर। और वो लड़की कह रही है, अरे मेरे माँ पापा आने वाले हैं, मुझे घर जाना है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मोर। अगर आप वास्तविक रूप में किसी के साथ प्रेम में हैं तो आप सुनना चाहेंगे, बोल मैं हूं यहां पर, बोल जितना बोलना बोल। लेकिन शादी के बाद नहीं सुनते, प्रेम नहीं, ठंडा पड़ गया, प्रेम नहीं। परमेश्वर बोल बोल, मैं सुन रहा हूं। परमेश्वर बातचीत करना चाह रहा है लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं, क्योंकि जो प्रेम है उसमें पूर्ण नहीं है। जब भी आप किसी के साथ सचमुच में प्रेम में हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार है। बॉस से तो बोलते मैं तेरे लिए तारे ले आऊंगा, तेरे लिए तो मैं चांद ले आऊंगा, और तेरे लिए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और शादी के बाद दुबक गई नहीं। ये है, ये वास्तविकता सर। कभी आप जाइए अपने पीछे लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अगर हुआ है आपको प्रेम, तो हमें हुआ है, हम जानते हैं। आप कुछ भी करने को तैयार। एक लड़की ने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करता है, अपनी माँ का कलेजा लिया मैंने। वो गया, उसने अपनी माँ को मारा, उसका कलेजा लिया। कलेजा जब ठोकर लगी, गिरा रास्ते में, तो माँ के कलेजे ने बोला, बेटा चोट तो नहीं लगी, बेटा चोट तो नहीं लगी, कुछ भी नहीं। ये वास्तविकता है। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है, अपने मन से, सारे मन से लिखा, ऑल योर हार्ट। जब हम किसी के साथ वास्तविक रूप में प्रेम में है, विल स्पेंड टाइम विद पवित्र, समय व्यतीत करेंगे। समय घंटों पार्क में बैठे हुए, कॉलेज क्लास बंक करके, समय खूब समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन शादी के बाद समय बिजी हो, बिजी, प्रेम नहीं। क्योंकि अगर मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ है तो मैं उसके साथ समय व्यतीत करूंगा, उससे मैं लिपटा रहूंगा, मैं प्रार्थना में आऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगा, मैं फास्टिंग प्रेयर में आऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं आराधना करूंगा। समय, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। अगर आप सचमुच में किसी के साथ प्रेम में हैं, अगर वो व्यक्ति आसपास नहीं तो आप मिस करेंगे। आई रियली मिस यू, मिस करेंगे। एक दिन में नहीं आए तो मिस, और शादी के बाद माइक के 2 महीने चले जा, मिस। प्रेम नहीं। फिर मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं परमेश्वर के साथ प्रेम में हूं तो मैं उसकी संगति को मिस करूंगा, मैं संडे की आराधना को मिस करूंगा, मैं प्रार्थना सभा को मिस करूंगा, मैं बाइबल अगर मैंने नहीं पढ़ा तो उसको मिस करूंगा, प्रभु भोज को मैं मिस करूंगा। लेकिन करते, अगर वास्तविक रूप में आप किसी के साथ सच में प्रेम में हैं, यू विल नॉट बी अशेम्ड ऑफ देम। आप उसके लिए शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। माँ बाप शर्मिंदा हो जाए तो किसको लिया उठा के घर, अपने ना जात की ना अपने बाप की कहा लिया, अरे हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, ये वो नहीं है शर्मिंदा। प्रेम, अगर मैं परमेश्वर से वास्तविक रूप में प्रेम करता हूं, उसके नाम के लिए मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। आई नॉट बी अशेम्ड ऑफ हिम, शर्मिंदा नहीं होऊंगा, क्योंकि आई एम इन लव विद हिम। मैं सब कुछ उसके विषय में जानने की कोशिश करूंगा। इसलिए आज कहते हैं डेटिंग, तो मैं जान रहा हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं सब कुछ उसके विषय में। परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम कितना जानने की कोशिश कर रहे हैं,
ये जो परमेश्वर है जो हमारे साथ है, इसलिए मैं लेकर आया हूं ये कितना जानने की कोशिश। क्यों? जब मैं परमेश्वर से वास्तविक रूप में प्रेम करता हूं तो मेरा ये रिस्पांस, और इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि He created me in His image, क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर से प्रेम, इसलिए मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति, क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप में लिखा है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 27 में उसने नर और नारी दोनों को अपने स्वरूप में बनाया, केवल आदमी को नहीं, पुरुष स्त्री दोनों को अपने स्वरूप में। पवित्र आज जो मेरा स्वरूप है वो परमेश्वर, God's image, the more you love him, the more you will look like him। जितना अधिक आप उससे प्रेम करोगे उतना अधिक आप परमेश्वर के समान दिखोगे, परमेश्वर के समान कार्य करोगे, परमेश्वर के समान बोलोगे, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन से दिखाओगे, क्योंकि He is created, परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए मुझे परमेश्वर से प्रेम, इस प्रेमी परमेश्वर से प्रेम, इस प्रेमी परमेश्वर से। क्यों मैं परमेश्वर से प्रेम? Because He chose you even before the time began। उत्पत्ति से पहले इसने चुन लिया। उत्पत्ति से पहले मैं क्यों इस परमेश्वर से प्रेम? उसने मेरे जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 5वां पद, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया, तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। इससे पहले कि तू गर्भ में आए मैं तुझे जानता था। आई न्यू यू, जो शब्द आए इंग्लिश में आई न्यू यू, और गर्भ में ही मैंने तुझे सेट अपार्ट, यहां अभिषेक लिखा है इंग्लिश में, सेट अपार्ट, मैंने तुझे अलग कर दिया था समय से पहले। मित्रों, ये परमेश्वर, ये उसका प्रेम कि इससे पहले कि तू गर्भ में धारण करे मैं जानता था तुझे। कोई नहीं जानता था, डॉक्टर भी जानता था, कोई नहीं जानता था, मैं जानता था, और मैंने तुझे वहीं अलग कर दिया था। इसलिए परमेश्वर से प्रेम। क्यों परमेश्वर से प्रेम? Because you are His masterpiece। आप जैसा और कोई नहीं, आप में कोई खोट नहीं। क्यों परमेश्वर से प्रेम? क्योंकि नरेंद्र सिंह के जैसा दूसरा व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर है ही नहीं। मास्टरपीस हूं मैं। मेरे समान दिखते होंगे लेकिन मैं नहीं। यहां तक कि जुड़वा भाई जुड़वा बहन भी एक से नहीं होते। मास्टरपीस, मास्टरपीस, मेरे अलावा कोई नहीं। क्यों कहते हैं कि ये वाला उंगली लगाओ, थंब लगाओ, भी लगाओ? क्योंकि जो इसमें रेशे हैं जो मेरे हैं और किसी व्यक्ति के अंदर मास्टरपीस। इसलिए प्रेम, मेरे अलावा कोई नहीं। और मैं कह रहा हूं प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर ने मुझसे प्रेम कर, मैंने तुझे मास्टरपीस बनाया है। इसके अलावा कोई नहीं। ताजमहल के अलावा ताजमहल जैसा कोई नहीं। मास्टरपीस। क्यों परमेश्वर से प्रेम? क्योंकि यू आर हिज टेम्पल। आप परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर के मंदिर हो। पहला ग्रंथियों उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या मतलब है? तुम परमेश्वर का पवित्र स्थान हो। मैं कौन हूं? परमेश्वर का पवित्र स्थान, मंदिर। हम पुलपिट को कहते हैं पवित्र है। जूते खोल के आते हैं, पवित्र है। ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए तो तू पवित्र है। मैं पुलपिट में जूते लेकर नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैंने इस शरीर में जूते चढ़ा दिए। मैं यहां गंदगी नहीं लेकर आ रहा हूं, लेकिन इस शरीर में मैंने गंदगी चढ़ा दी है। परमेश्वर का तू है पवित्र स्थान, तू है मंदिर। ये पुलपिट नहीं है। ये पुलपिट तो हमने बनाया है, हमने कहा है ये पवित्र है, लेकिन मेरे लिए तू पवित्र है, तू पवित्र स्थान, इसकी गंदगी दूर। परमेश्वर ने
अपना निवास स्थान इस भवन को नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपना निवास स्थान नरेंद्र सिंह के जीवन को, शरीर को, मन को बनाया। परमेश्वर आप में वास करता है, यहां है लेकिन हम में वास करता है। उस समय इसने परमेश्वर प्रेम की, परमेश्वर मेरा पवित्र स्थान, तू मुझे ये भाया कि तू मुझ में, मेरे जीवन में वास करे। क्यों? परमेश्वर से प्रेम, बिकॉज यू आर प्लान ए, तुम ही तुम हो। परमेश्वर ने प्लान ए बनाया है, आपको प्लान ए बनाया, उसका बी सी नहीं है। हमारे पास था प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक विफल हो गया तो मैं बी शुरू करूंगा, बी विफल हो गया तो मैं सी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है केवल एक ही प्लान, प्रभु आप, केवल एक ही प्लान। इसलिए परमेश्वर से प्रेम। क्यों परमेश्वर से प्रेम? बिकॉज ही इज योर फादर, वो आपका पिता है। पहला यूहन्ना 3:1 में, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। He's our God, your father। ऐसा पिता। क्यों परमेश्वर से प्रेम? He gave you his son, उसने अपने पुत्र को दे दिया, इसलिए परमेश्वर से प्रेम। यूहन्ना 3:16। और जब हम परमेश्वर से प्रेम पूरे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से, क्योंकि उसने मुझे जन्म होने से पहले बना लिया था, उसने मुझे अपनी समानता में बनाया, मैं उसका प्लान ए हूं, मैं उसका रहने का स्थान हूं, वो मेरा पिता है, उसने मुझे अपना पुत्र दे दिया है। जब मैं इस आधार पर परमेश्वर से बराबर प्रेम करता हूं, तभी ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी, तभी मेरे जीवन में आशीषें और भरपूरी, तभी देश का अधिकारी, तभी मैं विश्राम पाऊंगा, तभी जो भूमि जो इस्राएलियों को परमेश्वर देना चाह रहा था वो देगा, तभी आशीषें और संपन्नता, तभी पीस एंड कंटेंटमेंट, तभी पूर्ण शांति और सुरक्षा और संतुष्टि। लिखा है जिसका मन तुझ पर, उस पर मेरी पूर्ण शांति, मेरा पूर्ण भरोसा, मेरी सुरक्षा। जब ऐसा मेरा प्रेम प्रभु के प्रति, तभी पर्पस एंड फुलफिलमेंट, तभी सारी मनोरथों को पूरा करेगा, सारे मनोरथों को। सुख का मूल जान, मन लगा तेरे मन को वो पूर्ण करेगा। यह आशीष तभी, ये संपन्नता तभी, ये ब्लेसिंग्स तभी, ये शांति तभी, ये सुरक्षा तभी, ये देश का पूर्ण होना तभी, मेरे मनोरथों का जो भी मनोरथ मेरे अंदर प्रेम परमेश्वर के प्रति पूर्ण है, ये रिस्पॉन्स गॉड विद अस। ये जो परमेश्वर हमारे साथ है, इज अ लविंग गॉड, ये प्रेमी परमेश्वर है। इसके प्रेम में कभी कमी नहीं आती, इसका प्रेम कभी कम नहीं होता है। इस प्रेमी परमेश्वर से प्यार करें, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, जिससे कि उसकी अपरंपार आशीषें बराबर मेरे जीवन में बरसती रहे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, ये तमाम आशीष के लिए, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस अनंत प्रेम के लिए, जिस प्रेम से तूने हमें प्रेम किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अगर तेरा प्रेम हमारे जीवन में कार्यशील नहीं होता तो आज भी हम भक्तिहीन होते, आज भी हम निर्बल होते, आज भी हम पापी होते, आज भी हम बैरी होते। लेकिन तेरे अनंत प्रेम ने हमारे जीवन को परिवर्तन कर दिया, परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। इसलिए आज हम कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम किया। परमेश्वर हो रे, जिस प्रेम से तूने हमें प्रेम किया है, और जनाब तेरा प्रेमी है, स्वयं प्रेम है,
इस प्रेमी परमेश्वर के प्रति मेरा जो रिस्पॉन्स हो, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण बॉडी से, संपूर्ण माइंड से, संपूर्ण स्पिरिट से, जिससे कि मेरी आशीष बराबर करो ताजा मेरे जीवन में दिन भर। परमेश्वर धन्यवाद प्रार्थना करते हैं आज जो तेरे बीच में आए हैं, जो प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को ठुकराया महसूस करते हैं, अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं, अपने को अलग थलग महसूस करते हैं, आज अपने इस अनंत प्रेम से को भर दे कि मैंने तुझे अपने प्रेम में बांध दिया है। मेरा प्रेम अनंत है, मेरे प्रेम में तेरे लिए कोई कमी नहीं। कोई तुझसे प्यार करे ना करे, कोई तुझे प्रेम करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रेम तेरे ऊपर अपरंपार। इस विश्वास के साथ, इस भावना के साथ, इस अनुभव के साथ हम यहाँ से परमेश्वर अंदर चंगाई का हाथ हरेक जहां जिसको जो बीमारी है, जो खोट है, जो दोष है, जो कमी है, जो कमजोरी है, जो रोग है, जो बोझ है, जो चिंता है, जो असमंजसता है, जो चंचलता है, यीशु के नाम से दूर कर। आज यहां से जाते हैं इस प्रेमी परमेश्वर को अपने जीवन में। ये प्रेमी परमेश्वर जीवन के अंत प्रेम करता है। धन्यवाद देते हैं ये सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा के साथ हम सबों के साथ आज हमेशा तक